बल्किंग एंड कटिंग ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस है एंड इस वजह से ये दोनों प्रोसेस में जो कैलोरीज एंड मैक्रोज खाए जाते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मैक्रोज यानी कि प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपने गोल के हिसाब से एंड उसी के साथ आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या तो फिर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे वहाँ पे डीएम करके पूछ भी सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको नंबर से ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना है। सपोज आपको 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पे 175 ग्राम्स प्रोटीन ही खा पाए या तो फिर आपने 178 ग्राम्स प्रोटीन खाया तो उतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ऊपर नीचे तो चलता है। ये जो मैक्रोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, तो डोंट ऑब्सेस ओवर देम। थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे कंप्लीटली चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स के फंक्शन बता देता हूँ। प्रोटीन हमको हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में, कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगी ताकि हम हमारी डेली एक्टिविटीज विच इज चलना फिरना एंड वर्कआउट कर पाएंगे, एंड फैट्स ये एसेंशियल है हमारे प्रॉपर हार्मोनल फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मसल बिल्डिंग के बारे में कि आपको कितने मैक्रोज खाने चाहिए जब भी आप बल्क कर रहे हो यानी कि वेट गेन कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मालूम होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज यानी कि वो कैलोरीज जो खाने से ना ही आपका वेट बढ़ेगा एंड ना ही आपका वेट घटेगा। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट गेन करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़े से सरप्लस में खाना होगा, यानी कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा ज्यादा खाना होगा। तो आप एक कैलोरी सरप्लस में कैसे जा सकते हैं? आपको सिंपली 200 से 300 कैलोरीज अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में ऐड करनी है, जिससे आप एक कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। एंड जितना हो सके अपने सरप्लस को छोटा रखना। 200 से 300 कैलोरी सरप्लस मैं रिकमेंड करता हूँ। सो लेट्स से कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है एंड आप बल्किंग कर रहे हैं, तो आपको एक कैलोरी सरप्लस में खाना होगा। तो आप सिंपली 200 से 300 कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप एक कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। सो 2000 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 2300 कैलोरीज। ये कैलोरीज आपको खानी होगी बल्किंग के टाइम वेट गेन करने के लिए। अब बात करते हैं मैक्रोज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल्स टू 9 कैलोरीज। ये चीज को याद रखेगा, आगे काम आएगा। तो बल्किंग के टाइम आपको अपना प्रोटीन गोल अराउंड 1.6 से लेके 1.9 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से रखना चाहिए। लेट्स से कि आपका बॉडी वेट 80 केजीज है, तो 80 इंटू 1.9 इज इक्वल्स टू 152 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, तो 152 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 608 कैलोरीज। फैट्स की बात की तो प्रॉपर हार्मोनल फंक्शन के लिए आपको 25% ऑफ योर टोटल कैलोरीज फैट से लेनी चाहिए। 2300 की 25% इज 575 कैलोरीज एंड क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल्स टू 9 कैलोरीज, तो 575 डिवाइड बाय 9 which comes to around 64 grams of fat। एंड जितनी कैलोरीज बची आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग प्रोटीन एंड फैट्स की कैलोरीज, वो आपको यहाँ पे कार्ब से लेनी चाहिए। तो हमको यहाँ पे प्रोटीन से मिली 608 कैलोरीज एंड हमको फैट से मिली 575 कैलोरीज। इन दोनों को सिंपली माइनस कर दीजिए 2300 कैलोरीज से, जिससे आपको रिमेनिंग कैलोरीज 1117 मिल जाएगी। एंड क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, तो 1117 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 279 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो बल्क के टाइम आपकी कैलोरीज हुई 2300, जिसमें से 152 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 64 ग्राम्स ऑफ फैट है एंड 279 ग्राम ऑफ कार्ब्स है। अब बात करते हैं कि फैट लॉस के टाइम आपके कैलोरीज एंड मैक्रोज कैसे होने चाहिए। सो लेट्स से कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज यहाँ पे 2200 है एंड फैट लॉस के लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा, यानी कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना होगा फैट लॉस करने के लिए। आप यहाँ पे 100 से लेकर 200 कैलोरी के डेफिसिट से शुरुआत कर सकते हैं। तो 2200 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 2000 कैलोरीज। तो ये कैलोरीज खाने से आप एक कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे। मैक्रोज की बात की तो आपको 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन गोल रखना है, क्योंकि फैट लॉस के टाइम यहाँ पे मसल लॉस के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं एंड उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन खाना होगा। सो लेट्स से कि आपका बॉडी वेट यहाँ पे 75 केजीज है, तो 75 इंटू 2.2 इज इक्वल्स टू 165 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, सो 660 कैलोरीज यहाँ पे हमको प्रोटीन से मिलेगी। एंड अगर फैट्स की बात की तो अगेन आपको यहाँ पे 25% ऑफ टोटल कैलोरीज फैट से लेनी है। तो 25% ऑफ 2000 इज इक्वल्स टू 500 कैलोरीज एंड क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल्स टू 9 कैलोरीज, तो 500 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 55 ग्राम्स ऑफ फैट एंड द रेस्ट कैलोरीज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग प्रोटीन की कैलोरीज एंड फैट्स की कैलोरीज, वो आपको यहाँ पे कार्ब से लेनी। सो 2000 माइनस 660 कैलोरीज जो कि हमारी प्रोटीन की कैलोरीज है एंड माइनस 500 कैलोरीज जो कि हमारी यहाँ पे फैट्स की कैलोरीज है।
तो यहाँ पे जो रिमेनिंग कैलोरीज बचती है वो 840 कैलोरीज है। एंड क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, सो 840 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 210 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो फैट लॉस के टाइम हमारी कैलोरीज हुई 2000, जिसमें से 165 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 210 ग्राम ऑफ कार्ब्स है एंड 55 ग्राम्स ऑफ फैट है। तो इस तरीके से आप अपने कैलोरीज एंड मैक्रोज कैलकुलेट कर सकते हैं आपके गोल के हिसाब से। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली होगी। सो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।